पलटीमार पॉलिटिक्स ने अच्छे अच्छों को फंसा दिया है। राजनीति की मजबूरी होती है पलटी मार जाना, और सिर्फ नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या सिर्फ नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे को पाला बदलते हमने देखा है, अच्छे अच्छों को पाला बदलते हमने देखा है। तो पलटी मार पॉलिटिक्स किस तरह से फंसाती है, उसका उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। वही हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से पलटी मार पॉलिटिक्स ने बिहार के एक बड़े नेता और उनकी बड़ी पार्टी को फंसा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिस पार्टी के सिर्फ एकमात्र सांसद चिराग पासवान, उस पार्टी के एक विधायक नहीं, उस पार्टी के एक विधान पार्षद नहीं, और उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान में ऐसी कोई अयोग्यता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री न बन पाए, और चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते ये हम नहीं कह सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण होती है। संख्या चिराग पासवान के पास नहीं है, उनके पास तो एक भी विधायक नहीं है, इसलिए हम उनके मुख्यमंत्री बनने के बयान का जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो चिराग पासवान की स्वीकारता लोगों में है, इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं, ये बात आप देख सकते हैं। लेकिन पलटी मार सियासत क्या सिर्फ नीतीश कुमार ने की है? चिराग पासवान ने नहीं की है। और चिराग पासवान ने जो पलटी मार सियासत की है, पलटी मार पॉलिटिक्स की है, उस पलटी मार पॉलिटिक्स ने चिराग पासवान को किस तरह से फंसा दिया है, उसकी एक वानगी देख लीजिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करने वाले चिराग पासवान, उनकी पार्टी बिहार की बात ही नहीं कर पा रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात ही नहीं कर पा रही है। उनकी पार्टी का ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, और भाई साहब देखिए, आप अगर ट्विटर पर एक्टिव होते हैं, अपनी पार्टी की उपलब्धियों को, अपने नेता का प्रचार प्रसार, अपनी पार्टी के काम को ट्विटर पर एक्टिव रहकर प्रचारित करते हैं, तो उस ट्विटर के जरिए जो संकेत मिलते हैं वो भी अपने आप में खबर है। तो पलटी मार पॉलिटिक्स ने किस तरीके से चिराग पासवान को फंसाया है, उसकी एक वानगी देख लीजिए। जब बिहार में सरकार नहीं बनी थी नीतीश कुमार की, उन्होंने जब पाला नहीं बदला था और नीतीश कुमार के सामने बैकफुट पर आने की मजबूरी जब चिराग पासवान के सामने नहीं थी, तो उनकी पार्टी किस तरह के पोस्ट करती थी आपकी स्क्रीन पर है। बिहार में जंगल राज है, तमाम चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद अब किस तरह के पोस्ट हो रहे हैं? बिहार की तो बात ही नहीं हो रही है, अगर एक दो पोस्ट की बात छोड़ दे तो सिर्फ केंद्र सरकार की बात, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात। क्योंकि आप न तो हमला कर सकते हैं, और चिराग पासवान न तो नीतीश कुमार की तारीफ कर सकते हैं। भाई बहुत हिचक है, किस मुंह से तारीफ करेंगे? चिराग पासवान के मुंह से तो मैंने यह भी सुना है कि इस जन्म में नीतीश कुमार से समझौता नहीं, इस जन्म में नीतीश कुमार से समझौता नहीं साहब, इसी जन्म में समझौता कर लिया। और जब ये कहा कि इस जन्म में नहीं, तो बहुत वक्त हो गए नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार से कभी समझौता नहीं। कहने को तो यह भी कहा था, और हमसे ही कहा था, कि जिस गठबंधन का हिस्सा मेरे चाचा रहेंगे, उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे कि नहीं थे पशुपति पारस, जब आपने एनडीए गठबंधन में आप शामिल हुए? तो ये भी एक पलटी मार पॉलिटिक्स है, और चिराग पासवान इसमें फंस गए हैं इसलिए कि जो उनका देख रहा था मैं ट्विटर हैंडल, जिसको अब एक्स कहते हैं, तो उसमें उनकी पार्टी के जो पोस्ट हैं, उसमें अब बिहार की बात नहीं है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात नहीं है, उसमें केंद्र सरकार की बात है, मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात है। बिहार की करें तो कैसे करें? यहां तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो अभी थोड़ी हिचक है। जैसे सम्राट चौधरी कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 24 का चुनाव, 25 का चुनाव जीतेंगे, या 24 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे,
भाजपा नेताओं के मुंह पर आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोगों को या उनकी पार्टी को थोड़ी हिचक है। अब किस किस मुंह से कहें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, थोड़ी दिक्कत है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बिहार के, एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार की बात नहीं होगी। अच्छा काम कर रही है सरकार, बुरा काम कर रही है सरकार, अभी बात नहीं होगी। जंगल राज है बिहार में कि 10 दिनों में खत्म हो गया, अब यह भी बात नहीं होगी। ये बताना चाहिए था चिराग पासवान की पार्टी को, ऐसे पोस्ट आने चाहिए थे। या तो जंगल राज है या जंगल राज खत्म हो गया, अब जंगल राज नहीं है। लेकिन नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात, सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े हुए पोस्ट, बिहार को लेकर कोई पोस्ट नहीं, अगर अपवाद छोड़ दे तो। और उसका कारण एक ही है, फिर लिखना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना। जिस मुख्यमंत्री के बारे में आप कह रहे थे कि इनको बिहार से बाहर चले जाना चाहिए और न जाने क्या क्या कह रहे थे, उतना तो याद भी नहीं है, न जाने बीजेपी ने क्या क्या कहा, चिराग पासवान ने क्या क्या कहा। उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिर्फ वो एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं है, एनडीए सरकार के, वो एनडीए के नेता भी हैं, एनडीए विधायक दल के नेता हैं। तो जाहिर तौर पर यही मजबूरी है। तो जब आप पलटी मारते हैं और पलटी मार पॉलिटिक्स करते हैं तो यही फंस जाते हैं। कैसे फंसाती है पलटी मार पॉलिटिक्स, इसका उदाहरण है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और पलटी मारने का आरोप सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं लगाया जा सकता, और सिर्फ चिराग पासवान पर भी नहीं लगाया जा सकता। सबने पलटी मारी, बीजेपी ने भी पलटी मार ली है। और आज जो आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, नीतीश कुमार उस तरफ चले जाएंगे तो नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी भी फिर पलटी मार लेगी, फिर नीतीश कुमार अच्छे हो जाएंगे। ये हो रहा है। लेकिन ये वानगी है कि पलटी मार पॉलिटिक्स ने किस तरीके से फंसाया है। आप सोशल मीडिया पर जिनको रोज घेर रहे थे, जिन पर रोज निशाना साध रहे थे, आप उनकी बात करना तो दूर, आपने बिहार की बात करनी छोड़ दी। आप बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आप केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, बिहार की चर्चा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।